Feel me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग एक वॉइस के साथ होती है जिसमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में भाग्य को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ड्रामा में चीजें अलग होती हैं। यहाँ कुछ लोगों को अपना प्यार मिल सकता है और कुछ लोगों के पास अपनी क्षमताएं होती है। प्यार की तकदीर की इस कहानी की शुरुआत हम एक एपिसोड से करते हैं। सीन हमें काफी सारे वॉरियर्स का दिखाया जाता है जो कहते हैं कि राष्ट्रपति ने हमें बाहर इंतजार करने के लिए कहा है। तभी एक वॉरियर कहता है वो मंदिर में अकेला क्या कर रहा है। तभी दूसरा वॉरियर कहता है राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना। क्या ये रेड स्ट्रिंग मंदिर नहीं है जहाँ लोग अपने हैप्पी मैरिज की प्रार्थना करते हैं। तभी दूसरा वॉरियर कहता है राष्ट्रपति की प्रतिभा और उपस्थिति के साथ वो दुनिया की किसी भी महिला के साथ शादी कर सकता है। अगर वो प्रे कर रहा है तो अवश्य ही वो किसी और के लिए प्रे कर रहा होगा। अब सीन हमें हमारे मेल लीड का दिखाया जाता है जो गॉड से प्रे करता है और कहता है मैं वेइची एक खुशहाल शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तभी वो दोनों वॉरियर्स फिर से दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पास उनकी पत्नी बनने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तभी दूसरा वॉरियर कहता है विवाह विभाग द्वारा तैयार की गई अनमैरिड लिस्ट में वो हर बार टॉप करता है। अब सीन फिर से हमारे मेल लीड का दिखाया जाता है जो कहता है कि 5 साल हो गए हैं, हमारे कैपिटल के अन्य पुरुषों की पहले से ही कई पत्नियां हैं, पर मैं अभी भी अनमैरिड की लिस्ट में हूँ। ऐसी लिस्ट में टॉप करने का क्या फायदा। सीन फिर से वॉरियर्स का दिखाया जाता है जो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शादीशुदा नहीं है। तभी दूसरा वॉरियर कहता है क्या हमारी हवेली में कई सारे मैच मेकर नहीं आ रहे हैं। अब सीन हमारे मेन लीड का दिखाया जाता है जो कहता है हर वर्ष हमारे माता पिता या मैच मेकर द्वारा कई लड़कियों को पेश किया जाता है, लेकिन कोई भी सगाई सफल नहीं रही। तभी सीन फिर से वॉरियर्स का दिखाया जाता है जो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सगाई सफल नहीं रही, पर कई सारे मैच मेकर्स आ रहे हैं। तभी सीन फिर से हमारे मेन लीड का दिखाया जाता है जो कहता है कि उन्होंने कहा वो मुझे पसंद करते हैं, पर अंत में कोई भी मेरे करीब नहीं आया। तभी एक मास्टर ने मुझे कहा कि मैं अभी भी शादी नहीं कर पाया तो मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा एक ही उपाय है, किसी शुभ दिन पर आड़ू का पेड़ ढूंढ ले और उसे रक्त और सिक्के प्रदान करे और फूलों के देवता से भाग्य उधार ले। तभी वो कहता है इतना अंधविश्वास, कौन विश्वास करेगा इस पर। तभी मास्टर उससे कुछ देता है। तभी वो कहता है ठीक है मैं इस पे विश्वास करता हूँ। सीन बहुत सारे लोगों का दिखाया जाता है जो कहते हैं कि सेंजिंग सिटी में एक शनी फॉक्स है जो हमेशा न्याय का पक्ष लेता है। तभी हमें उसकी तस्वीर दिखाई जाती है जिसके नीचे लिखा हुआ होता है वांटेड। सीन हमारे मेन लीड का दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पास आ चुका था और वहाँ प्रे करता है कि मुझे पता है कि भाग्य पहले से ही निर्धारित है और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं है और मुझे एक आदर्श प्रेमी नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ जीवन भर रहे, मेरी बस यही इच्छा है। तभी वो एक सिक्का उछालता है। तभी वो सिक्का सनी फॉक्स पकड़ लेता है और कहता है तुम वेइची हो, है ना। तभी वेइची सोचता है कि वो एक लड़का कैसे हो सकता है। वेइची उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सनी फॉक्स कहता है लोग आमतौर पर पूछते हैं कि तुम कौन हो। वेइची कहता है मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है। तभी सनी फॉक्स कहता है मैं तुमसे यहाँ मिलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पीटने के लिए आया हूँ। तभी सीन हमें वॉरियर्स का दिखाया जाता है जो कहते हैं कि राष्ट्रपति पिछले पहाड़ पर अकेले है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। दूसरा वॉरियर कहता है चिंता मत करो, हमारे कैपिटल में सिर्फ कुछ लोग और उनके पिता ही हरा सकते हैं। तभी कुछ आकर उस पर गिरता है। तभी वो दोनों उसे देखते हैं और कहते हैं सनी फॉक्स। तभी वॉरियर कहता है कि क्या होगा अगर ये सनी फॉक्स है जो हाल ही में पागल हो गया है। अब सीन सनी फॉक्स का दिखाया जाता है जो कहता है कि किसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पहले तुम्हारे हाथ, दूसरा तुम्हारा पेट और तीसरा तुम्हारे पैर। तभी वेइची कहता है जरा रुको। तभी वेइची सोचता है अगरबत्ती बुझने से पहले मैं युद्ध नहीं कर सकता, पर मैं इसे कुछ समय के लिए स्थिर रख सकता हूँ। तभी वेइची कहता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। सनी फॉक्स कहता है हाँ मुझे पता है। तभी वेइची कहता है अगर तुम मुझसे डरते नहीं हो तो पहले अपने कपड़े उतारो और अपनी पहचान बताओ। तभी सनी फॉक्स कहता है तुम्हारे पास ऐसा चांस नहीं है, मैं अभी तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट करता हूँ। तभी वो उसे एक पंच मारने के लिए जाती है। तभी वेइची उससे बच जाता है। तभी वेइची कहते हैं तुम मुझे चकमा क्यों दे रहे हो, वैसे भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा तेज हूँ।
समस्या ये है कि मेरी मटेरियल स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। चलो पहले मुझे पकड़ने की कोशिश करो। तभी सनी फॉक्स उसे पकड़ने के लिए जाता है और वेइची फिर से उससे बच जाता है। तभी वेइची कहता है बहुत बढ़िया, तुमने लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। बिल वेइची ने जो अगरबत्ती वहाँ लगाई थी वो उसे ले लेती है। तभी वेइची कहता है उसे मत छुओ। तभी सनी फॉक्स उस अगरबत्ती को फेंक देता है। तभी वेइची उस अगरबत्ती को गिरने से बचाता है। सनी फॉक्स उसके पास आता है और कहता है क्या ये अगरबत्ती तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? तभी वेइची कहता है इसे मत छुओ। तभी सनी फॉक्स कहता है तुम्हें पीटने के अलावा मेरा काम पूरा करने का एक और तरीका है। तभी वो उसके कपड़े खोलने लगती है। तभी वेइची के हाथ से वो अगरबत्ती पानी में गिर जाती है। तभी वो एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है, वहाँ गिरी सभी पट्टियों को इकट्ठा करता है। पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जाके उसके सिर से टकरा जाता है। तभी सनी फॉक्स का मार्क्स निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सनी फॉक्स का भाई उसे अपने एकेडमी दिखाता है और उसके बारे में बता रहा होता है। और सनी फॉक्स का रियल नेम युआन होता है और इसके बारे में कोई नहीं जानता कि युआन ही सनी फॉक्स है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और युआन के भाई को चिढ़ाता है, जिससे युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी युआन का भाई उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी युआन सोचती है कि मैं इस गेटअप में किसी को नहीं मार सकती, मुझे सनी फॉक्स बनकर उसे सबक सिखाना होगा। तभी थोड़ी देर के बाद वो लड़का अपने चेलों के साथ जा रहा था। तभी उस पर कोई हमला करता है, जो कोई और नहीं सनी फॉक्स ही था, जो कि उसे पूरी तरह से पीटता है। सीन युआन का दिखाया जाता है, जो कि अपने पैसे लेने के लिए आई थी, जो कि लोगों ने अपना काम करवाने के लिए सनी फॉक्स को दिए थे। तभी वो गॉड से माफी मांगती है और कहती है क्षमा करना, मैंने आपके स्थान पर बहुत सारे व्यवसाय किए हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा बहुत सारे लोग आए सनी फॉक्स को कहने के लिए कि वो उनका बदला ले ले। अगर आप सच में हैं तो मैं भी आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुझे पुरुषों के साथ रहने का कोई भाग्य नहीं चाहिए। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ छोटी युआन को डॉक्टर देख रहे होते हैं। तभी युआन के फादर डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी, है ना? तभी डॉक्टर कहते हैं उसका एक ही इलाज है, चांदी की सुई से उसकी केंद्र बिंदु को सील कर दे और उसकी इच्छा को कमजोर कर दे। अब से वो किसी से प्यार नहीं कर सकती और हमेशा कुंवारी ही रहने दे। इस तरह ही उसकी जान बचाई जा सकती है। तब से ही मुझे महिलाओं के लिए नियम पढ़ने या उनके काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मेरा जीवन काफी सुखद है। मुझे न ही किसी पुरुष में दिलचस्पी है और न ही किसी महिला में। मुझे अपना जीवन प्यारा है। तभी वो एक कॉइन रखती है और कहती है ये कॉइन उस लड़के का है जो वास्तव में शादी करना चाहता है, उसके लिए एक लड़की ढूंढ दीजिए। तभी वो कहती है क्या सच में भगवान होते हैं? एक पाउडर उड़ता हुआ उसके ऊपर आता है और भगवान की वो तस्वीर स्माइल करने लगती है। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से जा रहा था। तभी उसे उन लड़कों की आवाज सुनाई देती है जो कि उसकी बुराई कर रहे थे और उसके अनमैरिड होने का मजाक उड़ा रहे थे। तभी उन बंदों के पास जोर से हवा आने लगती है और तभी वेइची वहां आ जाता है। उसे वहां देखकर सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। अब सीन युआन का दिखाया जाता है, जो कि नहाकर अपने कपड़े सुखा रही थी। तभी एक बंदा उड़ता हुआ अंदर आता है, जो कि कोई और नहीं वही बंदा था जो सुबह उसके भाई को चिढ़ा रहा था। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तभी वेइची पूरा उसका बायोडाटा बता देता है और उसे जोर से मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वेइची कहता है कौन है वहाँ पर? तभी युआन वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वेइची उसे पकड़ लेता है। तभी वेइची कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी रात को यहाँ नहाने क्यों आए हो? युआन कहती है मैं यहाँ पर नया हूँ, इसीलिए मुझे सबके साथ नहाने की आदत नहीं है। वैसे मैं लड़की की तरह दिखता हूँ पर मैं एक लड़का हूँ। वेइची कहता है ठीक है यहाँ से जाओ। तभी वो उसे बातों में उलझाकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ युआन वेइची का नेम टैग लेकर घूम रही थी। तभी अचानक से वो नेम टैग उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी युआन का भाई वहाँ आता है और उस नेम टैग को उठाता है। तभी वेइची वहाँ आ जाता है और उसके हाथ से नेम टैग ले लेता है और कहता है तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है?
तभी उन दोनों को वहाँ खड़ा हुआ देखकर युआन जल्दी से भागती है। युआन का भाई कहता है ये मेरा नहीं है। वेइची कहता है बेशक मैं जानता हूँ ये तुम्हारा नहीं है, पर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। युआन का भाई कहता है ये नीचे गिरा हुआ था, तब मैंने इसे उठा लिया। तभी वेइची कहता है नाटक करना बंद करो डम फॉक्स, आओ और मुझसे लड़ो। तभी वो युआन के भाई से लड़ने लगता है। तभी असली सनी फॉक्स वहाँ आ जाती है। तभी वो कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तभी वेइची कहता है आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी सनी फॉक्स के मूव्स को देखकर वो कहता है युआन। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है। थोड़ी देर उससे फाइट करने के बाद युआन वहाँ से भाग जाती है और रेड स्ट्रिंग टेम्पल के अंदर घुस जाती है और अपने छिपने के लिए जगह ढूंढती है। तभी वो गॉड की पेंटिंग के अंदर चली जाती है और एक अलग दुनिया में आ जाती है। तभी वहाँ एक हैंडसम सा आदमी आता है और वो अपने आप को मैच मेकिंग का गॉड बताता है। तभी वो उसके बाल पकड़ता है और कहता है तुम्हें दूसरों के पैसे नहीं लेने चाहिए। तभी युआन का गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक मुक्का मार देती है। तभी वो उससे डर के भागने लगता है। युआन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि गॉड को भी पेन होता है। तभी वो उसे फिर से मारने के लिए जाती है। तभी कहता है रुक जाओ, हाँ मैं गॉड नहीं हूँ पर मैं एक साधारण व्यक्ति भी नहीं हूँ। अगर तुम अभी भी नहीं रुकी तो वेइची तुम्हें पकड़ लेगा। तभी वो लड़का युआन को उस पेंटिंग से बाहर ले जाता है, लेकिन उस लड़के के मैजिक के कारण वेइची उन दोनों को देख नहीं सकता। तभी वो लड़का अपना मैजिक यूज करता है और युआन को और दूसरी जगह ले जाता है। वहाँ पर वो लड़का युआन के हाथ पर एक मैजिकल तार बनाता है। कहता है ये भाग्य का तार है, इसके दूसरे छोर पर कौन है ये तुम जानना नहीं चाहती। युआन कहती है नहीं। वो लड़का कहता है इसके दूसरे छोर पर वेइची है। युआन कहती है उससे मेरा क्या लेना देना। तभी वो लड़का कहता है जल्दी पता चल जाएगा। तभी वो उसे नीचे धक्का मार देता है और वो जाकर सीधा वेइची पर गिरती है और उन दोनों के भाग्य के तार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तभी वो कहता है कि पहले तुम मुझ पर से उठो। तभी वो युआन के हाथ को चेक करता है और कहता है ये वो नहीं है। तभी युआन कहती है वैसे तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो क्या। वेइची कहता है हाँ। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ युआन का भाई सनी फॉक्स का मार्क्स दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मुझे तो तभी पता चल गया था जब तुम मुझसे फाइट कर रही थी। चलो जल्दी करो और यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाओ, फिर तुम वापस आ सकती हो। युआन कहती है मैं नहीं जाना चाहती, पर उसका भाई उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।